Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to solve class 9th chapter 4 linear equation into variable. देखिए इससे पहले हम लोग चैप्टर 4 का 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हम लोग। आज मैं लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ तरीके लिख रखा हूं, ग्राफ ऑफ ए लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं ग्राफ जो लिनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है उसका मैं स्टेप लिख रखा हूं, मेथड। तो चलिए देखिए ध्यान से देख लेते हैं इसको। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी, ये मैं साइड बुक से देख के लिखा हूं, ठीक है ना। तो आप चाहे तो अगर जिनके पास साइड बुक नहीं है वो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। मेथड ऑफ ड्राइंग ए ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। आप लिनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल का फॉर्म जानते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ मेथड है, उसको स्टेप वाइज याद कर लेना है। देखिए पहले क्या दिया है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। जो इक्वेशन में y रहेगा उसको हम लोग x के टर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज सम कन्वीनियंट वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। कहने मतलब क्या है कि x का वैल्यू, कन्वीनियंट वैल्यू मतलब अपने मन से, x का आप कुछ भी वैल्यू रखिए, ऐसा वैल्यू रखिए जिससे हमको y का एक वैल्यू मिल जाए और वो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। राइट डाउन दीज, स्टेप 3 देखिए क्या है, राइट डाउन दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। अब क्या करेंगे, जो x और y की वैल्यू आ रही है उसको एक टेबल के रूप में लिख लेंगे, टेबल बना के हम लोग। स्टेप 4 क्या है, प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर्स x y फ्रॉम द टेबल ऑन ए ग्राफ पेपर। अब जो हम लोग पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे टेबल से, उसमें एक्स वाई को इस तरह लिख लेंगे कोऑर्डिनेट के रूप में और फिर उसके बाद ग्राफ में इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाय ए स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट मिलेंगे हमको उनको अगर मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। एंड एक्सटेंड इट इन बोथ डायरेक्शन, और हम उसको क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। क्लियर। हाँ देखिए, दिस लाइन इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। जो लाइन बनेगी दो पॉइंट को मिलाने से वही क्या कहलाता है, इक्वेशन का ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर जिनको ये राइट डाउन करना है स्टेप, आप वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन करने लिखने जा रहा हूं ताकि आप अब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं अब ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करें। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तरह के एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 3, इसका ग्राफ बनाना है। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y when a x इक्वल टू 2 एंड b x इक्वल टू माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन है, अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए जो हमको इक्वेशन दिया है, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन हमारा ये दिया है, गिवन इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन दिया है। अब पहले क्या स्टेप पढ़े थे हम लोग, इस इक्वेशन को y के टर्म में लिख लेते हैं, मतलब y को एक तरफ करते हैं, x को एक तरफ करते हैं। तो देखिए अगर मैं इस y को इधर भेज दूं तो ये बनेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई। क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई। अब मैं इसको थोड़ा कम से y को इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं। क्या बनेगा ये, देयरफॉर y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए, अब ये जो आ गया y इक्वल टू y के टर्म में हो गया। अब हम यहां से एक टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल कैसे बनेगा हमारा, ध्यान दीजिए टेबल कैसे बना रहा हूं मैं। ये मेरा टेबल बनेगा, यहां मैं x रखूंगा, यहां y।
यहां मैं x रखूंगा, यहाँ y। अब देखिए कह रहा है कि x की वैल्यू आपको अपने मन से रखना है। x की वैल्यू क्या रखना है? अपने मन से। तो चलो मैं मान के चलो, मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूं, 0 रखूं, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, एक वैल्यू अपने मन से लेना है और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। या तो x की वैल्यू लीजिए या तो y की, किसी एक की वैल्यू लेंगे दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं अगर x के लिए 0 रख रहा हूं तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 3 मतलब 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है। अब x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, मान के चलो x की वैल्यू मैं 1 लूंगा, 1। तो जब x की वैल्यू 1 लूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा? y बराबर 2 × 1, 2 + 3 क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? ये 5। एक पॉइंट और मैं ले लेता हूं, अगर मैं -2 ले लेता हूं, क्या लेता हूं? x की वैल्यू -1 ले लेता हूं। चलिए -1, x की वैल्यू मैं -1 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या बनेगा? ये बनेगा 2 × -1, -2 बन जाएगा अब +3। अब चाहो तो निकाल सकते हो y बराबर 2 × -1 अब +3। जब y की वैल्यू मैं -1 लूंगा तो ये क्या बनेगा? -2 + 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। तो -1 रखने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हमको देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट मिलता नजर आ रहा है। कौन कौन पॉइंट मिला? एक मिला 0,3, क्या मिला पॉइंट? मैं इधर लिख रहा था 0,3 पॉइंट मिला है। एक मिला है 1,5 और दूसरा मिला है -1,1। ये 3 पॉइंट मिले हमको। इन्हीं तीनों पॉइंट को मैं ग्राफ पे दिखाने जा रहा हूं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका। देखिए हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस, आप इसको पढ़े हैं चैप्टर 3 में। मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं। देखिए अब इसमें कहां तक लिखा? 5 दिख रहा है ना, तो 5 तो कम से कम डिजिट होने चाहिए नंबर लाइन पे। 1 2 3 4 5 6, चलिए मैं 6 तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बनाता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं नंबरिंग कर लेता हूं, ये होगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस पे नंबर लिख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये मेरा प्लेन बन गया एक्स वाई। अब देखिए पॉइंट को दिखाए, पहला पॉइंट क्या दिया? 0,3। 0,3 कहां आएगा? वाई एक्सिस पे। तो अब ये हो गया 0,3, ये क्या हो गया मेरा? 0,3। फिर दिया 1,5। 1,5 देखिए कहां मिलेगा? 1 ये है, 5 यहां मिलेगा, मतलब ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा 1,5। फिर क्या है? -1,1, -1,1, ये -1 है और ये मिलेगा हमको, ये वाला मिलेगा -1,1। मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ये पॉइंट है 0,3, ये क्या है? 0,3 है, और ये पॉइंट है 1,5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा -1,1। तो -1,1 कौन सा? ये है -1,1। ये 3 पॉइंट मिला। अगर मैं तीनों पॉइंट को मिला दूं, देखिए मिला रहा हूं मैं, अगर मैं तीनों पॉइंट को मिलाऊंगा, देखिए इसको मैं इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, अच्छा सा इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती दिख रही है। क्या दिख रही है? स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तीनों पॉइंट जो था, पॉइंट को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वही क्या होता है? इसका ग्राफ कहलाता है। अब इसमें देखिए, इसमें एक और सवाल पूछा हमको, यूजिंग द ग्राफ, बोला ग्राफ का यूज करके आप बताइए कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी जब x बराबर 2 रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसी में मैं x बराबर 2 रखूंगा तो ध्यान दीजिए यहां से क्या मिलेगा? x बराबर 2 रखूंगा, तो x बराबर 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? ये 2 2 जब 4 + 3 7 मिलेगी। क्या मिलेगी? तो ये पॉइंट मिलेगा 2,7। अगर मैं पॉइंट निकालूं तो अगर पॉइंट में यहां बढ़ा दे रहा हूं तो देखिए 2,7 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2,
अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 to 4 y इक्वल 7 आएगी। तो 2 का 7 कैसे मिलेगा, मान के चलेगा हमारा यहाँ पे 7 आएगा ये, और ये 2 हो गया। मतलब ये जो हमारा इस लाइन पे आता आएगा, इस लाइन पे ऐसे आएगा, ये जो पॉइंट मिलेगा यही 2 का 7 मिलेगा। अब बोला कि x इक्वल टू -3, अगर -3 मैं रखू यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो बनेगा y इक्वल 2 इंटू -3 प्लस 3, तो ये बनेगा -6 प्लस 3, क्या बनेगा ये -6, ये होगा -3 हो जाएगा। तो -3 रखूंगा तो -3 ही मिलेगा। अब -3 देखो ये है और ये -3 है, देखिए ये लाइन ऐसा आएगी तो ये पॉइंट मिल जाएगा -3, ये पॉइंट हो गया आपका -3 कामा -3, -3 कामा -3 ये वाला। तो देखिए जब जितने पॉइंट मिल रहे हैं, तो जब y की x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू -3 रखा तो आ गया -3। तो इस तरह से देखिए ये ग्राफ बनता है। तो जितना चाहे जो ये, और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट होते हैं ये सॉल्यूशन होते हैं, जो पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, जितने पॉइंट इस पे वो सॉल्यूशन होते हैं। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। हमको एक इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 का ग्राफ बनाना है। फ्रॉम योर ग्राफ, अपने ग्राफ से फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -8। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। हमारा इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन दिया है। पहला स्टेप क्या है कि इसको y के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए पर 2x मैं इधर भेजूंगा तो बनेगा 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x, ठीक है। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये 11 आ जाएगा, 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 11 माइनस 2x अपॉन 3, 11 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। अब चलिए ये हमको y की वैल्यू मिल गई, अब हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए मैं ग्राफ बनाता हूं, अरे टेबल बनाता हूं, टेबल। पहले हमको कम से कम 2 या 3 पॉइंट हमको लाना है, तो मैं 3 पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 पॉइंट मिल जाए हमको, ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बने। तो एक्स वाई, अब देखिए यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखिए कि हमको, देखिए अब यहाँ पे देखिए ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा कि ये पूरा पूरा डिवाइड होके होल नंबर में मिले, इंटीजर मिले, प्लस में माइनस में, फ्रैक्शन ना मिले। फ्रैक्शन मिलेगा फिर नंबर लाइन पर दिखाना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर मैं x की वैल्यू, अब अपने मन से कुछ रखना है, ऐसा रखना है कि इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू भी कोई इंटीजर मिले, तभी हम लोग इसको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अगर छोटा मिल जाएगा, बड़ा मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमको दिखाने में। फ्रैक्शन मिल जाएगा तभी दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं x की जगह 2 रखूं, क्या रखूं 2, अगर मैं यहाँ पे x की, मैं यहाँ पे पॉइंट निकाल लेता हूं, फिर इरेज कर दूंगा। इफ x इक्वल टू 2 रखू मैं, अब यहाँ पे मैं 2 रखूंगा, देखिए क्या बनेगा, ये y बराबर 11 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3 ऐसे बनेगा। x की वजह क्या रखा मैंने 2, जब 2 रखूंगा तो देखिए क्या बन रहा है, इसको सॉल्व करें तो 11 माइनस 4 ना 1 रखिए, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो आ जाएगा, 1 रखना है 1, तो ये 11 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 3, 2 नहीं रखूंगा 1 रखूंगा, x की वैल्यू क्या रखूंगा 1, तो जब 1 रखूंगा तो 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 क्या होता है 9, तो 9 अपॉन 3 कितना गया 3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3 मिल गई, तो एक पॉइंट मिल गया हमको 1,3। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहां -2 रख के, अब के देखिए क्या रख रहा हूं मैं, अब मैं -2 रखूंगा, क्या रखूंगा -2, तो -4 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अब x की वैल्यू क्या रखना है, इफ, अब देखिए यहां पे मैं x की वैल्यू ऐसा वैल्यू रखूंगा कि जिससे y की वैल्यू पूरा पूरा नंबर मिले, माइनस मिले प्लस मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, डेसिमल नहीं मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ देखिए अगर मान लीजिए -2 रखूं, मैं x की वैल्यू -2 रखूं,
तो ये माइनस में प्लस होके 15/3 आ जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या रखूंगा, y इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू -2/3 ऐसे बनेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 11, ये +4/3, तो ये आ जाएगा 15/3। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से 5 मिल गई। y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। एक पॉइंट मिल गया हमको, -2 रखे तो क्या मिला, 5। अब और कुछ ऐसे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ एक वैल्यू रख देता हूं, आप एक ऐसा कोई वैल्यू रखिए जिससे हमको ये पूरा पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। 2 भी पॉइंट मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा पॉइंट रखते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं 3 रखूं या 4 रखता हूं, क्या रखूं, x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू मैं 4 रखूंगा। देखिए x इक्वल टू जब 4 रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 4/3, तो क्या बनेगा ये 11 माइनस 8/3, ये हो जाएगा आपका 3/3, मतलब क्या आ गया, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू जब 4 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गया, 1। तो यहाँ मैं 4 रखता हूं, यहाँ क्या मिल गया, 1। अब मैं देखिए 3 पॉइंट मिल गया हमको। पॉइंट को कैसे लिख लेंगे हम, पॉइंट कैसे लिखते हैं, 1,3 मिल गया एक पॉइंट, दूसरा मिल गया -2,5 और तीसरा मिल गया 4,1। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि यहाँ पे ग्राफ में बना दूं ना। तो ये पॉइंट मिल गया हमको। देखिए पॉइंट इसी तरह हम लोग निकालते हैं, एक वैल्यू मैं अपने मन से रखूंगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमको देख के वैल्यू रखना है, सोच समझ के कि इसकी वैल्यू जो है बटा 3 है, तो ऐसा ऊपर नंबर आए कि 3 से डिवाइड हो जाए, ताकि ऐसे पूरा पूरा नंबर मिल जाए हमको। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए इधर ही ग्राफ बना देता हूं मैं, अब मेरा यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चलिए ग्राफ में बनाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए पॉइंट में लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 इधर लेता हूं, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट इधर ले रहा हूं, 5 पॉइंट इधर ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, एक अधिक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बढ़ा लीजिए क्योंकि हमको वैल्यू भी निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया सब में, ताकि आप वैल्यू रखेंगे 7 तो कुछ वैल्यू मिलेगा हमको। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह पॉइंट ले लिया। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट पहले देखा, देखिए पहले दिया 1,3 1,3 देखिए कहाँ आएगा, ये 1 है और ये 3 है, तो मैं इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया हमको 1,3। पॉइंट हम इस तरह निकालते हैं, आप लोग चैप्टर 3 में पढ़े, इससे पहले वाले चैप्टर में किस तरह से प्लॉटिंग करते हैं हम लोग। -2,5 देखिए -2 तो यहाँ पे है, ये -2 है, 5 ये है, तो इन दोनों को मिलाने से ये जो पॉइंट बनेगा ये बना, ये बन गया -2,5, ये पॉइंट हो गया -2,5। फिर 4,1 4,1 मतलब x पे 4 है और 1 पे ये पॉइंट है, ये बन गया 4,1। ये 3 पॉइंट मिले। अगर तीनों पॉइंट को मैं मिलाऊं, देखिए मिलाने जा रहा हूं, तो इसको मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनता दिखेगा हमको, इस तरह देखिए स्ट्रेट लाइन बनता दिख रहा है। जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक ग्राफ बनेगा तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी। और देखिए बोला कि x = 7 रखूंगा मैं, यहाँ पे अगर x = 7 रखूंगा, x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कि अगर x = 7 रखूंगा मैं
तो y इक्वल टू आएगा 11 माइनस 2 इंटू 7/3। तो क्या बन जाएगा 11 माइनस 14/3, मतलब -3/3, -1 आ गया। क्या आ गया ये -1। तो पॉइंट क्या बना 7 कामा -1, पॉइंट बन गया 7 कामा -1। तो 7 कहां है हमारा, ये रहा, और -1 कहां रहेगा, इस पे रहेगा, ये वाला। देखिए ये पॉइंट आएगा, इस तरह से आएगा हमारा, ये लाइन हमारी जाएगी ऐसे, ये इसका पॉइंट यहां बनेगा, तो ये लाइन ऐसे जाएगी ना, ये 7 कामा -1 हो जाएगा। एक पॉइंट मिल गया 7 का -1, जो हमको वैल्यू निकालनी है। और x इक्वल टू -8 रखूंगा जब यहाँ पे, ध्यान दीजिए x इक्वल टू -8 रख रहा हूं, x इक्वल टू -8 रखूंगा तो बनेगा y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू -8/3। ये बनेगा 11 प्लस x की वैल्यू 8 बोला है कि -8, -8 पे तो 11 16 प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 16/3, ये 27/3, मतलब 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9। तो -8 का 9, -8 का 9 कहां मिलेगा, -8 ये हो जाएगा, 9 मैं इसमें बना देता हूं 9, तो ये पॉइंट आएगा इसी तरह, ये आ जाएगा -8 का 9। मान लो कि ये लाइन ऐसे जाएगी इस तरह से, ये पॉइंट होगा -8 का 9। अब देखिए ये आंसर हमारा जो दो सवाल पूछा था हमसे ए और बी में, x बराबर 7 पे y की वैल्यू क्या होगी, और x बराबर -8 पे, तो x बराबर 7 पे वैल्यू क्या आई -1, और x बराबर 8 की -8 पे क्या है 9 है y की वैल्यू। इस तरह से हम लोग ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है इसी तरह से, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कुछ और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी में था, अब हटा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सी का क्वेश्चन है, किराया भाड़ा वाला। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए टैक्सी चार्जेज ₹20 फॉर द फिक्स्ड किलोमीटर एंड एट द रेट ₹12 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। कहना मतलब क्या, एक टैक्सी है, टैक्सी का चार्ज कैसे है कि पहला किलोमीटर के लिए उसको 20 रुपए लगेगा, पहला किलोमीटर चलेगा तो 20 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक किलोमीटर का 12 रुपया किराया लगेगा। ₹12 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, मतलब किराया ऐसे टैक्सी वाला लगा रखा है कि जब स्टार्ट होगा चलेगा 1 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपये भाड़ा, उसके बाद जो हर कितना किलोमीटर आएगा सबका 12 रुपये लगेगा, ठीक है। टेकिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एट यक्स, बोला है कि टोटल डिस्टेंस यक्स कवर करना है, एंड टोटल फेयर ₹y, और टोटल फेयर क्या रखना है y। राइट ए लीनियर इक्वेशन डिपिक्टिंग द रिलेशन बिटवीन x एंड y, बोला कि x और y में एक लीनियर इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान दीजिए, इक्वेशन हमारा बनेगा क्या, कहने मतलब क्या है, इक्वेशन हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड, मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, कितना है x किलोमीटर, तो और फेयर है टोटल y किलोमीटर। तो मान लीजिए किराया निकालो, तो मैं इधर y को लिख रहा हूं, y इक्वल टू टोटल फेयर कैसे होगा, ये टोटल फेयर है, टोटल फेयर कैसे बराबर आएगा, पहले बोला है कि पहले किलोमीटर के लिए कितना चलेगा 20 रुपए लेगा, कितना लेगा 20 रुपए, 20 प्लस टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो 1 किलोमीटर चल दिया उसका 20 रुपए दे दिया, अब डिस्टेंस कितना बचा x-1, क्या बचा x-1। अब x-1 जो किलोमीटर डिस्टेंस बचा है उसका चार्ज बोलना है 12 के हिसाब से, तो इस पर 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझिएगा ध्यान से। कर रहे क्या कि टोटल किराया लगा है y रुपीज, तो y रुपीज भाड़ा कैसे जोड़ा जाएगा कि पहले किलोमीटर का तो 20 रुपया हो गया, x किलोमीटर जाना है, जिससे सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लीजिए कि आपको कोई दूरी चलना है 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर दूरी चलना है, और उसका भाड़ा क्या है, पहला जो किलोमीटर होगा
उसका लग जाएगा 20 रुपया, बचा कितना 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर मतलब x-1, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ेंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल फेयर, टोटल किराया आ जाएगा। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, टोटल फेयर y रुपीज है, ये भाड़ा हो गया। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पहले तो किलोमीटर का रख गया 20 रुपया, बचा x-1 किलोमीटर, उसका रेट है 12 रुपया, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा फेयर। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखिए क्या आएगा, y इक्वल टू 20 प्लस 12x माइनस 12। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते y इक्वल टू आ जाएगा 12x को मैं पहले लिखा 12x प्लस 8, ये आ गया इक्वेशन। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। यह कहां पे 12x है, ये क्या है 12x प्लस 8, ये हमारा इक्वेशन बन गया। पहले तो बोला था कि राइट ए लीनियर इक्वेशन डिपेक्टिंग द रिलेशन, तो लीनियर इक्वेशन क्या बना हमारा y इक्वल टू 12x प्लस 8। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमको इसका ग्राफ बनाना है। बोला ड्रा द ग्राफ बिटवीन x एंड y, तो पहले हम पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पॉइंट। चलिए मैं टेबल बना के पॉइंट निकाल लेता हूं। पॉइंट निकल जाए, कम से कम 2 पॉइंट निकाल ही लेते हैं हम लोग, चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं, इधर x इधर y। अब देखिए हम ऐसा वैल्यू रखेंगे x का कि वैल्यू आराम से मिल जाए। पहले मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं सीधा। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू सीधा मिल जाएगा 8। क्या मिल जाएगा 8। x की वैल्यू मैं -1 रखने जा रहा हूं। देखिए -1 रखूंगा तो -12 होगा, प्लस 8, -1 रखूंगा तो -12 प्लस 8 -4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -4। अब मैं रख देता हूं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ज्यादा आ जाएगा। अगर -2 रखूंगा तो बाद में 24, नहीं -1 रखा ठीक है, -2 रख दूं तो बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब जितना रखूंगा तो सब बड़ा नंबर मिलेगा, -2 भी रखूंगा मैं। चलिए 2 पॉइंट भी बहुत, 2 पॉइंट से निकालते हैं। तीसरा पॉइंट में नहीं रखूंगा, तीसरा पॉइंट रखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, इस पे बनाना तो संभव नहीं है। चलिए मैं 2 ही पॉइंट से बना, 2 पॉइंट कम से कम चाहिए हमको। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। ये हो गया मेरा x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखिए पॉइंट हमको क्या मिला है, एक मिला 0,8 और एक मिला -1,-4। ठीक है ना, 2 पॉइंट मिलेगा तभी ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो चलिए मैं पॉइंट लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट में लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये हमारा पॉइंट हो गया। देखिए पॉइंट क्या मिला, 0,8। 0,8 कहां मिलेगा, ये होगा 0,8। 0,8 यही मेरा होगा 0,8। ठीक है, फिर मेरा -1, -4, -1, -4 कहां मिलेगा, -1, -4। तो ये मेरा -1 होगा, -4, ये पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा -1, -4, ये वाला पॉइंट मिलेगा -1, -4। देखिए इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग, इस तरह का हमारा लाइन बनेगा। ठीक है ना, इस तरह का क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा इसका, तो इस तरह से पॉइंट मिलेगा और ग्राफ इसका बनता चला जाएगा इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा ग्राफ हो गया। 2 पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में निकालते तो और बनता, और लाइन मिलती, पॉइंट मिलता। 2 पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया इसमें। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर
फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द टैक्सी चार्ज फॉर कवरिंग 12 किलोमीटर। बोला 12 किलोमीटर अगर जाना है तो चार्ज कितना देना पड़ेगा। अब देखिए मैं चार्ज निकाल रहा हूं एक के लिए, अब ग्राफ पे चाहे पहले यहां से निकालते ग्राफ पे निकाल सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए 12 किलोमीटर जाना पहले तो 20 किलोमीटर 20 रुपए लग जाएगा, बचा 11 किलोमीटर। तो 12 इंटू 11 इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, किराया कितना हो जाएगा 20 प्लस ये 132 मतलब 152 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 152 रुपया। तो 152 रुपया इस तरह बन जाएगा। अब क्या है बी वाला भी अगर 20 किलोमीटर निकालना है तो बी वाला को मैं यहां सॉल्व करके दिखाता आप लोग को, बी वाला को यहां दिखाता हूं। अब ये देखिए 20 रुपया 12 किलोमीटर के इतना रुपया लगा ना। तो अब ग्राफ बनाएंगे थोड़ा सा पॉइंट को हमको यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लेना पड़ेगा। पॉइंट इस पे दिखा सकते हैं। अब देखिए बड़ा नंबर आ रहा है तो हमको इस पे ग्राफ में 5 10 करके बनाना पड़ेगा, गैप बना के इंटरवल बनाना पड़ेगा ताकि सब नंबर इसमें मिल जाए। अब आगे देखते हैं बी वाला में निकाल देता हूं। 20 किलोमीटर जाना है तो कैसे होगा, पहले तो लगेगा 20 रुपया लगेगा और फिर 19 इंटू 12 तो ये 20 हो गया, 12 नवा 108, 12 12 और 10 22 तो 228 और 20 12 9 108 10 और 12 12 10 22 जोड़ देंगे तो आएगा 238 रुपया। तो इस तरह से हमको 12 किलोमीटर के लिए 152 रुपया मिला और ये 248 रुपया आएगा। तो इस तरह से हम लोग चार्ज भी निकाल लेंगे कि 12 किलोमीटर जाने का कितना चार्ज होगा, 20 किलोमीटर जाने का कितना चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए। आप देखिए इसको आप चाहो तो राइट डाउन कर सकते हैं। ग्राफ बनाना हमको मेन सीखना है तो इक्वेशन बना के ग्राफ बनाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देयर आर 2 स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड को मेजर करने का 2 टेम्परेचर दिया गया है, नेमली केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से। द रिलेशन बिटवीन द 2 स्केल्स इज गिवन बाय f इक्वल टू 9/5 k - 223 प्लस 32। ये रिलेशन दिया है हमको। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए 4 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिख रहा था, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख के करूंगा, तीसरा ऐसे करके। ये हमको रिलेशन दिया है, ये रिलेशन दिया है कि तो ये रिलेशन दिया है। आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। बोला है कि इसका लिक्विड का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताइए जब ये केल्विन में 313 केल्विन होगा। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में जहां के है वहां पे क्या करेंगे। अब देखिए रिलेशन क्या दिया है, लिखेंगे गिवन रिलेशन इज, गिवन रिलेशन इज, रिलेशन क्या दिया हमको f इक्वल टू 9/5 k - 273 प्लस 32। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो ये टेम्परेचर का फार्मूला है ना, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन है ये। इसी से हम लोग फ़ारेनहाइट से केल्विन कन्वर्ट करते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा जब केल्विन में 313 केल्विन हो। के की जगह क्या रख देंगे हम लोग 313। तो जब मैं यहाँ पे के की जगह 313 रखूंगा तो क्या बनेगा ये 9/5 313 - 273 प्लस 32। पहला पार्ट का आंसर करने जा रहे हैं। बोला है कि इसका फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा जब केल्विन 313 केल्विन होगा। तो जहां के था मैंने क्या किया वहां 313 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 9/5 इंटू इनका घटाएंगे 313 में 273 तो 27 तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 प्लस 32। ये 5 से कट जाएगा 8 बार में, 8 9 72, 72 प्लस 32, 72 पर 32 जोड़े तो आ जाएगा 104। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। क्या आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहले वाला का आंसर आ गया। बोला कि इसका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या होगा जब केल्विन में 313 है, तो आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसी के आगे मैं सेकेंड पार्ट कर देता हूं, लिख के क्वेश्चन लिख देता हूं और सॉल्व भी कर देता हूं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है,
सेकेंड पार्ट इज, मैं इसको एज कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है हमसे, मैं क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन इज, इसका सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, इफ द temperature, if the temperature of the liquid, if the temperature of the liquid is 158 degree Fahrenheit, then express in it Kelvin, then express it in Kelvin, इन केल्विन में बताना है। ठीक है, अब देखिए हमारा रिलेशन क्या दिया है, गिवन रिलेशन इज, उसी रिलेशन पर करेंगे हम लोग। गिवन रिलेशन इज दिया है कि F इक्वल टू 9/5 K माइनस 273 प्लस 32। इसमें बोला है कि इस वक्त केल्विन में पूछ रहा है, अब फारेनहाइट दिया है, तो फारेनहाइट जगह हम लोग रख देंगे 158। क्या रखेंगे यहाँ पे, 158 इक्वल टू 9/5 और ये हो जाएगा K माइनस 273 प्लस 32। पहले मैं क्या करता हूँ, इस 32 को इधर लेके आता हूं, तो 158 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 और K माइनस 273। इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा ये 126 बराबर 9/5 और K माइनस 273। देखिए 9 से कट जाएगा, ये 9 बन जाए 9, 14 बार में 14 5 70, ये हो जाएगा 70 इक्वल टू K माइनस 273। अब यहां से K की वैल्यू निकालूंगा तो इधर आ जाएगा 70 प्लस 273, तो आ जाएगा 343 डिग्री। तो केल्विन में क्या आ गया, 343। तो इस तरह से हम लोग इतना 343 केल्विन आ जाएगा ये। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग, अगर हमको लिक्विड का टेम्परेचर दिया फारेनहाइट में, तो केल्विन में इतना आ गया 343 केल्विन। इससे पहले हमको केल्विन में दिया तो फारेनहाइट निकाले थे। अब देखिए इसी में थर्ड क्वेश्चन पूछा है, ड्रा द ग्राफ। क्या पूछा हमसे, ड्रा द ग्राफ। क्वेश्चन में लिख देता हूं, अब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, समझिए। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड में बोला है, ये थर्ड है, ड्रा द ग्राफ, ड्रा द ग्राफ ऑफ linear equation f इक्वल टू 9/5 K माइनस 273 प्लस 32। देखिए ये जो दिया इक्वेशन, इसको कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन मान लिया। इसको क्या मान लिया, लीनियर इक्वेशन। बोला कि इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए अभी हम लोग मेथड सीखे थे। पहले क्या करेंगे, ये तो f में कन्वर्टेड है, K की ऐसी वैल्यू रखेंगे, यहाँ कुछ f की वैल्यू मिल जाए। जैसे हम x मान के चलिए कि x है y है, या ये y है इसी x है, किसी को x y मान लेंगे। और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन रन देते हैं। तो बड़े बड़ा क्वेश्चन था, ग्राफ हम लोग इसी तरह बनाते हैं। ग्राफ इसको दोबारा देख लीजिए, ग्राफ कैसे बनाया जाता है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि इसका क्लास 10th में यूज है ना, क्लास 10th में इसका यूज है, इसलिए ग्राफ बनाना आपको बता दिया। चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।